गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं इंडियन कॉमिक्स गॉड आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, 22 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर भारत के अनंतनाग जिले में पहलगाम के पास बैसरन घाटी पर एक आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें 26 पर्यटकों की जान गई और करीबन 20 से अधिक लोग घायल हो गए। जिसके जवाब में आज 14 दिनों बाद 7 मई 2025 की रात हमारी सेना, वायुसेना और नौसेना की संयुक्त ताकत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में स्थित 9 आतंकी ठिकानों को सटीकता से निशाना बनाकर ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई न केवल एक कड़ा संदेश है आतंकवादियों के लिए, बल्कि एक चेतावनी भी है पाकिस्तान के लिए कि अपनी कायराना हरकत छोड़ दे, वरना आने वाले समय में पाकिस्तान का अंजाम और भी बुरा होगा। फ्रेंड्स, आज इंडिया ने जो पाकिस्तान से अपने हमले का बदला लिया है, इस अवसर पर मैं आपके लिए पाकिस्तान जिंदाबाद नाम के कॉमिक्स का वॉइस ओवर लाया हूँ। इस कॉमिक्स को एंजॉय कीजिए। ये हमने क्या किया? डोगा, परमाणु, इंस्पेक्टर स्टील, तिरंगा, एंथोनी, शक्ति को मारकर अपने लिए भी कब्र खोद ली। अरे, इससे अच्छा तो हम मर ही जाते। तुम ठीक कहते हो एनवायरो। आज इस सरजमी को हमारी नहीं, इन्हीं की ज़रूरत थी। हाँ, क्योंकि उनकी छातियाँ गोलियाँ खाने के लिए अभ्यस्त थीं। उनके पास थी वो दृढ़ इच्छा शक्ति जो मौत के रास्ते बदलने की भी क्षमता रखती थी। हाँ हाँ, हम गोलियाँ चलाकर दूसरों की जान तो ले सकते हैं, मगर एक भी गोली खुद खाने की हिम्मत नहीं है हम में। चुप करो, क्यों शोक मना रहे हैं हम इनकी मौतों का? हमें गोलियाँ चलानी आती है ना, बस इतना ही काफ़ी है। कश्मीर विवाद की नींव हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त ही रख दी गई थी, जब पाकिस्तान ने कश्मीर के एक बहुत बड़े भूभाग पर अपना कब्जा कर लिया था। आज ये क्षेत्र पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके कहलाता है। यहाँ से हिंदुस्तान की जमीन पर आकर गिरने वाले आतंकवाद के अंगारे इस बात का ऐलान करते हैं कि पूरा कश्मीर जल रहा है। कश्मीर सहित पूरे संसार को आतंकवाद व खौफ की भट्टी में झोंक देने वाली इस चिंगारी का नाम है खमीरा खान, जो अफगानिस्तान के कंधार में सुलग रही है। इस वक्त मैं अफगानिस्तान की सत्ता पलटवाकर और बागी नेताओं को यहाँ का शासन सौंपकर अपनी जीत का जश्न मना रहा हूँ जनरल। मगर इंशाअल्लाह आपका काम हो जाएगा, क्योंकि मेरा काम तो यही है। मैं अभी पीओके स्थित अपने ट्रेनिंग कैंप के एरिया कमांडर्स कसाई खान, कत्ल खान और जुल्म खान को ये आदेश देता हूँ कि हिंदुस्तान में इतनी सांप्रदायिक आग लगा दो कि हर जगह दंगे भड़क उठे। दंगे भड़काकर दुश्मन देश की आंतरिक स्थिति खराब कर दो। गृह युद्ध की स्थिति पैदा करनी है। फिर जिस वक्त हिंदुस्तान गृह युद्ध की आग में झुलसा होगा, उसी समय बॉर्डर पर जंग छिड़ दी जाएगी। भारत की आधी सेना गृह युद्ध को नियंत्रण करने में लगी होगी और बाकी को पाकिस्तानी सेना अपने कब्जे में कर लेगी और कश्मीर पर चांद सितारा फहराकर ये नारा बुलंद कर देगी, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारा संगठन अल-फायदा जिंदाबाद, कश्मीर हमारा है। कसाई खान, हिंदुस्तान में अपनी गतिविधियों को तेज करना होगा और घुसपैठिए भेजने होंगे। वहाँ के हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे का खून का प्यासा बना देना होगा। शैतानियत, खलबली, दहशत, दंगा और चीखें मांगती है, लेकिन इंसानियत को चाहिए सिर्फ और सिर्फ शांति। आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, एकता जिंदाबाद, शांति हर ओर रहे। आतंकवाद मुर्दाबाद। ट्रेन दिल्ली जा रही थी, जहां शांति के मुद्दे पर बोल्ट क्लब पर विशाल रैली निकाली जानी थी। हमें युद्ध नहीं, शांति चाहिए। पाकिस्तान होश में आओ, कश्मीर को मत जलाओ। युद्ध नहीं नहीं, शांति। हाँ हाँ। अरे, ये ट्रेन को रुक गई। इसे अहमद भिश्ती यानी मैंने रोका है, क्योंकि ट्रेन अब यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। कश्मीर के लिए कोई हिंदुस्तानी आवाज़ कभी ऊंची नहीं करेगा। कश्मीर के लिए कोई आवाज़ उठेगी तो उसे हम उठाएंगे। कश्मीर हमारा है। आधा कश्मीर तो हमने ले लिया, अब आधा और लेकर रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। आग लगा दो ट्रेन के इस कंपार्टमेंट को। उफ, ये दंगाई हैं, उनका निशाना हम हैं। खिड़कियाँ बंद करो, खिड़कियाँ दरवाजे बंद करो। अगर ये दंगाई है तो हमारा बचना मुश्किल है, क्योंकि ये कई हैं और सब के सब जुनूनी। अगर हम दरवाजे अंदर से बंद कर लेंगे तो ये लोग कंपार्टमेंट में आग लगा देंगे। अगर हम बाहर आ गए तो ये लोग हमारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हे भगवान, कैसे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। च्यूम 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 च्यूम।
ये डोगा की जमीन है, जहां अपराध के लिए पैदा हुए जुनून के टुकड़े डोगा करता है। चूम चूम धाए धाए। गांधी की इस जमीन पर गोली चलाते वक्त खुद मेरे भी हाथ कांप जाते हैं, लेकिन इन शैतानों के टुकड़े करने के लिए मुझे वो जुनून इन्हीं से मिलता है जो मेरे खून में बंदूक को थामने की ताकत पैदा करता है। मैं मजबूर हूँ गोलियां चलाने के लिए, और मजबूर कर दूंगा इन शैतानों को भी अपने घुटने इसी जमीन पर टेकने के लिए। आह, घुटने तो अब तुम टेकोगे। हम जिहादी हैं, कुर्बानियों से नहीं डरते। कुर्बानी देते हैं, जान लेते हैं। तेरी जान भिस्ती लेगा। मेरे शरीर पर बंधे बम देख। 30 सेकंडों में मेरे साथ साथ तू भी मौत के मुंह में चला जाएगा। अगर तेरे में हिम्मत है तो मुझसे दूर भाग कर दिखा। दूर तो तुझे जाना ही है अहमद भिस्ती, और बहुत दूर। आह, और वहां पर तुझे मैं भेजूंगा। आह, चूम चूम। तू कुर्बानी नहीं देगा अहमद भिस्ती, क्योंकि तू आतंकवादी है। तू यहाँ दंगा भड़काने आया था। तू 30 सेकंड से पहले ही डोगा के हाथों बुरी मौत मारा जाएगा। मौत तुझे आ गई। आह, और अपने क्रियाक्रम का इंतजाम तो तू खुद ही करके आया था। अब इस आग को फौरन ही बुझाना होगा। बाहर क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। कभी गोलियां चल रही हैं, कभी धमाके हो रहे हैं। हम तो झांक कर भी नहीं देख सकते, और आग भी शायद बढ़ रही है। शायद हम धीरे धीरे मौत के चंगुल में फंसते जा रहे हैं। ये देखो, पानी खिड़कियों से अंदर आ रहा है। आग लगाने वाले आग पर पानी नहीं डालते। इसका मतलब है हम खतरे से बाहर हैं। खिड़कियां खोल दो। ओह, बाहर तो डोगा है, डोगा। मुसलमानों ने हमें मारने की कोशिश की है। नहीं, ये आतंकवादी थे। आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता। मैंने इस हत्यारे आतंकवादियों को ख़त्म कर दिया है, जो मुंबई को मजहबी उन्माद की आग में झोंकना चाहते थे। अगर हम ये कहेंगे कि हमलावर मुसलमान थे, तो इनका उद्देश्य पूरा हो जाएगा। धार्मिक उन्माद फैल सकता है। कहो ये आतंकवादी थे, सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी, जिनके पास स्वार्थ की शतरंज की वे सभी चालें थीं, जो शांत पानी में कभी भी पत्थर मारकर खलबली मचा सकती थी। इस बार निशाने पर दिल्ली थी। मंदिर आ गया फेंटे, जल्दी फेंक। मैं तो पाकिस्तान से ही जल्दी में हूँ फौजे। सैटेलाइट की एक आंख हर वक्त दिल्ली पर खुली रहती है, और उस आंख का सीधा संपर्क परमाणु से है। परमाणु, कुछ लोगों की गतिविधियां संदिग्ध हैं। उन्होंने मंदिर के आगे कुछ फेंका है। मुझे उस स्थान के बारे में बताओ प्रोबॉट। वो चीज़ परमाणु के छक्के छुड़ा देने के लिए काफ़ी थी। ओह नो, मुझे इसे यहाँ से हटाना होगा, वरना दंगे और हैवानियत का ऐसा खेल शुरू होगा जिसका अंत लाशों का एक बड़ा स्कोर खड़ा करेगा। वे लोग किस ओर गए हैं प्रोबोट? दिल्ली में वारदात करने के लिए मोटरसाइकिल जैसी सवारी पर आना उनके लिए खतरनाक था, क्योंकि उसकी गति परमाणु की गति के आगे सुस्त थी। अब यहाँ से ये दोनों सीधे जेल जाएंगे। अर उफ, गन निकाल। मगर इसे गोली मारूंगा तो बचेंगे हम भी नहीं। जरा नीचे तो देख। मैं नीचे नहीं देख सकता। इतनी ऊंचाई देखकर मुझे तो बेहोशी आ रही है। उसी समय दिल्ली के ही दूसरे हिस्से में और फौजें अपना काम पूरा कर चुके होंगे। हम लेट हो गए। बस अपना काम भी हो ही गया। इस गठरी के खुलने के बाद इस क्षेत्र में जो हंगामा मचेगा, तो वो जल्द नहीं थमेगा। जल्दी इसलिए नहीं थमेगा क्योंकि हम इसे थमने नहीं देंगे। तुम्हें थमना होगा। कोई छत पे कूदा है। पागल है क्या? आसमान से चलती छत की कार की छत पर कौन कूदेगा? चकर चकर चकर। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई रॉकेट हमारी कार के ऊपर से गुजर गया। रॉकेट तो श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष स्टेशन से उड़ते हैं बेवकूफ़, और ये तो दिल्ली है। उन बेचारों को क्या पता था, जहाँ तिरंगा रहता है वहाँ रॉकेट की तरह ढाल उड़ती है और तुरंत वापस भी लौटती है। चकर चकर चकर। ये उड़न तस्तरी सी कैसी आ रही है? ये तो हमारी ओर आ रही है। ओह, ये ढाल है। पर ये तो उड़ी थी, पर वो तो गई थी। ये तो आ रही है। बेवकूफ़ों को पता नहीं था कि वो गई ही आने के लिए थी। ढाल की गति उनकी सोचों से कहीं ज़्यादा थी। कार संभाल। कार नहीं संभली, मगर स्थिति फिलहाल संभल चुकी थी। इंस्पेक्टर विनय, जो गठरी इन्होंने वहाँ फेंकी थी उसमें ये था। ओ गॉड, अगर इस पर किसी की नज़र पड़ जाती तो शहर दंगों की आग में झुलस जाता। तिरंगा मंदिर और मस्जिद के पवित्र वातावरण को दूषित करके कोई शहर में दंगा भड़काने की कोशिश कर रहा है। वहाँ ठीक समय पर मैं परमाणु के रूप में पहुँच गया, और यहाँ तिरंगा। थैंक यू तिरंगा, मगर सावधान रहना, शायद ऐसी और कुछ चेष्टा भी हो सकती है। घबराओ मत, मेरे अलावा परमाणु भी सतर्क होगा। आज तक
द्वारा प्रसारित ये खबर समूचे हिंदुस्तान को स्तब्ध कर देने के लिए काफ़ी थी। खुद चंदा को भी 24 घंटे के अंदर अलकायदा द्वारा ताजमहल को उड़ा देने की धमकी। ताजमहल सिर्फ हमारा ही नहीं, पूरे संसार का ऐतिहासिक गौरव है। इस खबर से पूरे हिंदुस्तान में तनाव बढ़ गया होगा, और अगर कहीं ऐसा हो गया तो हिंसा का तांडव मच जाएगा। इस खबर के प्रसारण के बाद आगरा के प्रत्येक रास्ते पुलिस छावनियां नजर आने लगी। उफ उफ, पुलिस हेडक्वार्टर में जबरदस्त सरगर्मी थी। जमीन की ओर से तो उनकी ऐसी किसी भी कोशिश का हम मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं सर। ताजमहल के पीछे बहने वाली यमुना नदी में पीएससी के स्थान पर नदी पुलिस को तैनात कर दिया गया है। खतरा हवाई हमले का हो सकता है, हम कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। इसीलिए हवाई हमले से ताजमहल को बचाने के लिए भी हमने एक विशेष इंतजाम किया है। पुलिस उप महानिरीक्षक के द्वारा किया गया विशेष इंतजाम था ये। 180 फुट से भी ज़्यादा ऊंचे ताज को मिलिट्री रंग के कपड़ों से ढक दिया गया है, ताकि आकाश से वह खास का ऊंचा टीला नजर आए। ऐसे बहुत से टीले यहाँ हैं। 30 साल पहले 1971 के युद्ध के दौरान भी ताजमहल की सुरक्षा के लिए ऐसा ही कदम उठाया गया था। आतंकवादी आतंकवाद को आज़ादी की जंग का लिबास पहनाकर सारे संसार को विनाश की तरफ ढकेल रहे हैं। इसका परिणाम बहुत ही खतरनाक होगा। ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मौत के डर को जीत चुके हैं। कसाई खान बोल रहा हूँ। अवैध रूप से तुम्हारे विमान के निषेध क्षेत्र में घुसते ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में खलबली मच चुकी होगी। तुम्हारे पास ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं है मुश्ताक, तुम्हें बहुत जल्दी अपना काम पूरा करना होगा। ताजमहल को ढक दिया गया है, जिससे वो मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन ताज में मौजूद हमारा आदमी फ्लेयर यानी तेज रोशनी वाले पटाखे का प्रयोग करके मेरा मार्गदर्शन कर रहा है, और मुझे अपना विमान इसी जगह के सबसे ऊंचे घास के टीले पर टकराना है, यानी ताजमहल पर। रोशनी का पटाखा क्यों छोड़ा तूने? वो लड़ाकू ताज की ओर आ रहा है, उसका निशाना ताज है। इसने उसको रोशनी का संकेत देकर ताजमहल की स्थिति के बारे में बताया है। एंटी एयरक्राफ्ट गन से लड़ाकू को उड़ा दो, हरी अप क्विक। शायद हमारे पास गन चलाने का टाइम ही नहीं है। प्रकाश की उस गति के आगे गन की तेजी की कोई औकात नहीं थी। ये गति चंदा के जिस्म में शक्ति बनते ही भर गई थी। उफ, सही समय पर मैंने दिल्ली से आगरा आने का मन बनाया, और मेरी आंखों के सामने ही यह घटना घट गई, जिसने मुझे इसे नियंत्रित करने का अवसर दे दिया। दिल्ली एयरपोर्ट से चोरी किया गया ये लड़ाकू विमान अब ताज पर नहीं, बल्कि आगरा से हजारों किलोमीटर दूर एंडीज पर्वत पर स्थित इस सक्रिय ज्वालामुखी पर लैंड करेगा। मेरा विमान आगरा से बर्फीले एंडीज पर्वत के ऊपर है, और इस समय ये सक्रिय ज्वालामुखी की तरफ बढ़ रहा है। मैं ओह, पागल हो गए हो क्या? आगरा से एंडीज पर्वत, तुम्हारी नीयत खराब हो गई है। तुम मौत से डर गए हो, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। उसे गोली मारने वाले का अरमान दिल में ही रह गया। कमांडोज की तो पलकें भी नहीं झपकी थीं, और खतरे के बादल साफ हो गए थे। देखते ही देखते विमान सहित गायब हो गई। कौन थी वो? आखिर थी कौन वो? नारी शक्ति की प्रतीक। शक्ति? एक बार इसका नाम सुना था, आज देख भी लिया, मगर वो कहाँ गया? वो कौन? ओह, वो आतंकवादी जो विमान को ताज से टकराना चाहता था, उसे मैं बर्फीले एंडीज ज्वालामुखी में छोड़ आई हूँ। कहाँ? एंडीज पर? आगरा से एंडीज? इम्पॉसिबल। ताजमहल हमारे देश का गौरव है। इसे खुले आसमान के नीचे चांद की दूधिया रोशनी में नहाने के लिए खुला रखो। कोई बला इसे छू नहीं पाएगी, निर्भय रहो। आगरा से इंडीज तक, हे भगवान, और हम एंटी एयरक्राफ्ट गन का ट्रिगर तक न दबा पाए। राजनगर में इंस्पेक्टर स्टील की उंगली ट्रिगर पर कसने को थी। ट्रक को आगे जाने दो इंस्पेक्टर स्टील, इसमें मंदिर के शिलान्यास के लिए पवित्र पत्थर हैं। अरे ये क्या समझेगा हम भगवान के भक्तों की भावनाओं को? ये तो स्टील का है, इसकी भावना स्टील की है। उफ, ये तो अड़ गया। शिलान्यास के पवित्र पत्थर, हमें तो मंदिर की जमीन पर जाना ही है। तो फिर देखते क्या हो, तोड़ दो बैरियर। वॉर्न देम, होल्ड ऑन, धाय। मुझे किसी भी अप्रिय स्थिति को टालने के लिए गोली चलाने का आदेश प्राप्त है, क्योंकि तुम लोग जिस जमीन पर मंदिर बनाना चाहते हो वो विवादित है। ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है। अगर तुम लोग वहां तक पहुंचे तो शहर की कानून व नागरिक व्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी। इसीलिए लौट जाओ, बी अलर्ट।
खतरे में तो तू पड़ेगा स्टील, क्योंकि तू हमारे रास्ते में कानून का रोड़ा अटका रहा है। शिलान्यास होकर रहेगा। स्कैन मोड, पिस्टल्स। तुम लोग साधु नहीं हो, क्योंकि साधुओं के पास पिस्तौलें नहीं होती। उफ, इसे कैसे पता लगा। आइडेंटिटी सर्च मोड। मेरी मेमोरी में दर्ज आतंकवादियों की हुलिये और उनके शारीरिक पहचान चिन्हों के मुताबिक ये तीनों आतंकवादी हैं। इनके नाम हैं रसूल, मेमन और अल्फांसे। ये तीनों नाम मिलकर तुम्हारा नाम मिला देंगे। जिंग जिंग जिंग, क्लिक क्लिक। मैंने तो तुम्हारी गोलियां बर्दाश्त कर ली, अब तुम मेरे घूंसे बर्दाश्त कर सकोगे या नहीं। धड़ाक धा। उफ, बेचारों को पता नहीं था कि इनका सामना लोहे के आदमी से हो जाएगा। हम लोगों का कार्यक्रम शांतिपूर्वक था इंस्पेक्टर स्टील, लेकिन पता नहीं कब ये शैतान भीड़ में शामिल हो गए और भीड़ को भड़काने लगे। और हमारा दुर्भाग्य कि हम ऐसे लोगों से बच भी नहीं पाते। शायद कुछ दुश्मन ताकतें इस वक्त शहर में दंगा भड़काने की ख्वाहिशमंद है। हम फिलहाल अपना कार्यक्रम स्थगित करते हैं इंस्पेक्टर स्टील। हम उनके इरादों को कामयाब कभी नहीं होने देंगे। तो फिर लौट जाओ। वाह, गजब की आंखें हैं। कपड़ों के नीचे छुपी पिस्टलों को भी देख ली। वो आंखें नहीं, कैमरे हैं, तभी तो कहते हैं कि इंस्पेक्टर स्टील के रहते राजनगर को कोई आँच नहीं आ सकता। सिचुएशन अंडर कंट्रोल। राजनगर में स्थिति कंट्रोल में थी, मगर रूपनगर की सिचुएशन कंट्रोल से बाहर होने वाली थी। हिंदुस्तान में दंगा भड़काना सबसे आसान काम है। जानता है कैसे? बस कुछ कब्रें खोदनी पड़ती हैं। सुबह जब ये कब्रें खुदी हुई मिलेंगी तो मजहबी आपस में लड़ मरेंगे। एक कब्र खुद रही थी और उस कब्र पर प्रिंस की करकराहट उस अनर्थ को बयान कर रही थी। काव काव काव। इन कर्कशाहटों से सर्वाधिक खलबली इस कब्र में मचती थी। जैसे जमीन में लावा इकट्ठा होने पर वो ज्वालामुखी के रूप में फटकर बाहर आ जाता है, ठीक उसी प्रकार फटती है ये कब्र भी। कड़ा। भला कब्र में रहने वाला इस जघन्य पाप को कैसे बर्दाश्त करता। ओह पागल कौआ, पर हमने इसका क्या बिगाड़ा है। धाड़। तुम इंसानियत का बिगाड़ कर रहे हो, और ये न इसे मंजूर है न मुझे। तुझे भी मारकर इन्हीं मुर्दों में शुमार कर देंगे। तू मुझे मारकर मुर्दों में शुमार करेगा? हा हा हा। मुझे, एंथोनी को? अरे, इसे तो जरा भी दर्द नहीं हुआ। कुदाल लगी पर खून नहीं निकला। ऐसा लग रहा है जैसे छाती पर कुदाल नहीं, फूल टांग रखा हो। भून दो इसे। तर 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 तर। तूने सुना प्रिंस, ये मुझे मारकर मुर्दों में शुमार करेंगे। अपनी जान बचाना है तो इसके लिए मुश्किल है, और ये मुझे मारेंगे। अरे कहाँ गया? मैं यहाँ हूँ, ये गन उठाने आया हूँ, और मुझे चलकर यहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं थी। ये हमें बिना दिखे यहाँ से वहाँ कैसे पहुँच गया? पर तू डर क्यों रहा है? मुझे तो शक हो रहा है कि ये आतंकवादी हम हैं या ये। तुम जैसे शैतानों के लिए मैं आतंकवादी ही हूँ। काव तर 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 तर। काव काव। घबरा मत प्रिंस। जो कब्रें इन्होंने थोड़ी बहुत क्षतिग्रस्त कर दी है, मैं उन्हें फिर से समतल कर देता हूँ। रूपनगर की धरती पर प्रिंस और एंथोनी के रहते दंगा नहीं होगा। चला प्रिंस। पीओके स्थित कसाई खान ग्रुप में हड़कंप मचा था। ऐसा पहली बार हुआ है कि एक जगह पर नहीं बल्कि सभी जगहों पर दंगा एक्सपर्ट समझे वाले आदमी दंगा करवाना तो दूर अपनी जानों से ही हाथ धो बैठे। कसाई खान, गुस्सा मत कर, गुस्सा अक्ल को खा जाता है। तो क्या अपनी विफलताओं का विलाप करूं? सुप्रीमो खमीरा खान को क्या जवाब देंगे? और अगर यही हाल रहा तो वो जो करोड़ों रुपया इस ट्रेनिंग कैंपों में भेजा जा रहा है वो आना ही बंद हो जाएगा, और ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। भाई कसाई खान, भाई कल्लन खान, हमारे आदमियों की विफलता का कारण जानो। इन विफलता का कारण पाकिस्तान में देशभक्तों की कमी का होना है। क्या बकते हो जुल्म खान? क्या हम देशभक्त नहीं हैं? हो, बिल्कुल हो, मगर रात के रक्षक डोगा, वंडरमैन परमाणु, 450 किलो स्टील के इंस्पेक्टर स्टील, नारी शक्ति के प्रतीक शक्ति, देशभक्त डिटेक्टिव तिरंगा, और जिंदा मुर्दे एंथोनी जैसा नहीं। हम बंदूकों तोपों में ही सिर खपाते रहे, मगर इन लोगों ने जबरदस्त अतिरिक्त शक्तियाँ हासिल कर रखी हैं। अपराधी थर थर काँपते हैं उनसे। हर जगह कमबख्तों को पता नहीं कैसे पता लग जाता है कि हमारे आदमी गड़बड़ करने पहुंच रहे हैं। इससे पता लगता है कि उन कमीनों की नाक हमसे ज़्यादा सूंघती है। वो तो सूंघेगी ही, वो सभी अंग्रेजी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़े हैं, और हम
पाकिस्तानी मदरसों से आगे नहीं निकल पाए, तो फिर क्यों न सबसे पहले इन सुपर हीरोज़ का भी इंतजाम कर ले। मैं सुप्रीमो खमीरा खान से बात करता हूँ। मैं किसी भी दुश्मन की तारीफ सुन लूँ तो मेरा भेजा आउट होने लगता है। जिंग जिंग जिंग। दिल्ली के माफिया डॉन प्रिंसिपल के नेतृत्व में अंडरवर्ल्ड के चुने हुए 7 सुपर विलेनों के लिए ये मीटिंग बेहद महत्वपूर्ण थी। मुंबई से पहेलियों का बादशाह काल पहेलिया, राजनगर से मशीनों का जादूगर मैकेनिक, रूपनगर से गुरुत्वा किंग भांजा, दिल्ली से मौसम किलर एनवायरो और खाना बदोश सर्कस मास्टर जोकर, इन सब का मैं यानी अपराध के स्कूल का प्रिंसिपल दिल्ली में स्वागत करता हूँ। तो फिर यहाँ तुम अपने आप को प्रिंसिपल मत कहो, ऐसा लग रहा है जैसे हम सब तुम्हारे स्कूल के विद्यार्थी हैं। तो फिर ठीक है, मैं अपने आप को प्रिंस कह लेता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस नाम से मुझे मुर्दे शैतान एंथोनी के शैतान कौवे प्रिंस की याद आ जाती है। बड़ा खतरनाक कौवा है। तुम अपने आप को प्रिंसिपल ही कहो और ये बताओ कि हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है। हमें इतनी बड़ी सुपारी मिली है कि शायद हम जिंदगी भर गुनाह करते रहकर भी नहीं कमा सकते। हमें खमीरा खान से डोगा, परमाणु, तिरंगा, इंस्पेक्टर स्टील, शक्ति और एंथोनी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये लोग हमारे भी रास्ते के कांटे हैं। अभी तक तो हम अपने स्वार्थ की खातिर ही इन पर जानलेवा अटैक करते रहे हैं, मगर अब हम अपने ही काम के लिए हमें करोड़ों डॉलर की कीमत भी मिल रही है। आप सभी कभी ना कभी किसी न किसी समय इन हीरो से टकरा चुके हैं और इन्हें अपने हाथों से ख़त्म करने की कसमें भी खा चुके हैं। इनकी ताकतों व कमियों के विषय में भी जानते हैं। मैं नहीं चाहता था कि आप लोगों की अनुपस्थिति के बिना इन हीरोज़ को मारूं, इसीलिए आप सबको पर्सनली कॉल करके यहाँ बुलाया है। मुझे तो तुमने नहीं बुलाया प्रिंसिपल। वंडर वुमेन, तुम आ गई। तुम्हारा पता किसी को पास है ही नहीं, इसलिए मैंने CNN पर तुम्हारा नाम संदेश छोड़ दिया था। हाँ ठीक कहा, मैं कभी एक जगह पर मिलती कहाँ हूँ, लेकिन मुझे सारे संसार की गतिविधियों की खबर रहती है। इसीलिए CNN द्वारा जैसे ही तुम्हारी मीटिंग का पता चला, मैं तुरंत यहाँ आ गई, क्योंकि मैंने जो सुपर हीरो कैप्चर प्रोग्राम बनाया है उसकी मदद से ये सुपर हीरोज़ ऐसे ही मारे या पकड़े जाएंगे जैसे सपेरा सांप पकड़ या मार लेता है। ये सुपर हीरोज़ हम लोगों के लिए सुपर विलेंस हैं। इनके कारण अंडरवर्ल्ड का करोड़ों अरबों का नुकसान होता है, पर अब ये बचेंगे नहीं। अपने प्रोग्राम के बारे में कुछ तो बताओ वंडर वुमेन। दिखाऊंगी और बताऊंगी भी, क्योंकि प्रत्येक क्रस्टेशियन की आंख में मैंने कैमरे फिट किए हुए हैं। क्रस्टेशियन? वंडर वुमेन का जाल फैल रहा था। हैव अ गुड डे सीना, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओह परमाणु, तुम मेरा जन्मदिन कभी नहीं भूलते। परमाणु, तुम्हारी वर्दी खतरे में है। ओह, रोबोट का संदेश। अरे परमाणु सुनो तो। मगर परमाणु सीना की आवाज़ की हद से दूर जा चुका था। उस चोर ने सुनसान जगह पर खड़ी तुम्हारी जीप में रखी तुम्हारी वर्दी चुरा कर पहन ली है। हालांकि मैं वर्दी को एहतियात से छुपा कर गया था। शरीफ आदमी रात को घर से नहीं निकलते। पुलिस टैक्स तो भरना पड़ेगा। शायद इसने पी रखी है या फिर पीने के लिए ही टैक्स मांग रहा है। पुलिस टैक्स न दिया तो ये हमें अस्पताल टैक्स भरने पर मजबूर कर देगा। उफ, उसे रोकना होगा। कमबख्त मेरी वर्दी पहनकर पुलिस का नाम बदनाम कर रहा है। अभी परमाणु उससे दूर था और कोई पास। कड़क कड़क। ये क्या? सड़क चटक रही है। हे भगवान, मोंटू भाग भाग। ओह, ये क्या बला है? मुझे उसे बचाना होगा। परमाणु पलक भी न झपका पाया और वह बला जमीन में समा गई। ओह नो! इतनी जबरदस्त फुर्ती से वो उसके टुकड़े टुकड़े करने के बाद जमीन में समा गया है, लेकिन उसने वहां से भागे दोनों युवकों को छेड़ा तक नहीं। एक बार फिर सड़क टूटने का स्वर आ रहा है। देखा आप सब ने, ये क्रस्टेशियन था। इसे बनाने की प्रेरणा मुझे कैरेबियन केकड़े से मिली। केकड़ों के बारे में एक बात प्रसिद्ध है कि इनकी घ्राण शक्ति यानी सूंघने की शक्ति बहुत ही तीव्र होती है। इनके 2 चिमटों जैसे पिंसर्स पर गंध संवेदी रोए लगे होते हैं। मेरे बनाए केकड़े यानी क्रस्टेशियन रोबोटिक हैं तथा इनके पिंसर्स पर कृत्रिम गंध भरी जाती है। फिर ये स्वयं ही उस गंध के सभी स्रोतों का पता लगाकर उस तक पहुंचकर उसे नष्ट कर देते हैं। मैंने हर एक क्षेत्र में जहां सुपर हीरोज़ रहते हैं कई क्रस्टेशियन छोड़ दिए हैं और उन्हें सुपर हीरोज़ की गंध सूंघा दी है। अब जहां भी इन क्रस्टेशियंस को संबंधित हीरोज़ की गंध मिलेगी
ये वहाँ पहुंचकर उस सुपर हीरो के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। जैसे दिल्ली में एक क्रस्टेशियन को परमाणु और तिरंगा की गंध सुंघाई है, मुंबई में डोगा की और राजनगर में इंस्पेक्टर स्टील की। अब न तो ये सुपर हीरोज जमीन में छुप सकते हैं, न ही समंदर में। क्रस्टेशियन उन्हें कहीं से भी खोद निकालेंगे। ये तो तुमने नायाब चीज बनाई है वंडर वुमेन, लेकिन तुम्हें सुपर हीरोज की गंध कहाँ से मिली? मैं कई दिनों से सुपर हीरोज की क्षेत्रों की खाक छान रही थी। अभी हाल ही में जब सुपर हीरोज अपने अपने क्षेत्र में दंगा रोकने पहुंचे तो मैंने सभी हीरोज की गंध पा ली। कमाल है, तुमने उन्हें तभी पकड़कर खत्म क्यों नहीं कर दिया? इससे मेरे क्रस्टेशियन की योग्यता का पता कैसे चलता? और जब तक क्रस्टेशियन पूरी तरह तैयार नहीं हुए थे, और फिर मैं उन्हें खामोखा ही मुफ्त में क्यों पकड़ती? एक बात समझ में नहीं आई वंडर वुमेन, क्रस्टेशियन ने उस पुलिस वाले को क्यों मार डाला? देखो, ये तो तय है कि मरने वाला साधारण इंसान था। वह परमाणु होता तो एक तो वो इतनी आसानी से न मरता, दूसरे क्रस्टेशियंस भी पिंसर्स में भरी गंध के स्रोत को तबाह करने के बाद वापस लौट आता है, जबकि वो अभी भी अटैक कर रहा है। उसके इर्द गिर्द जरूर क्रस्टेशियन को परमाणु गंध मिली होगी। उसे जहाँ भी हल्की सी वैसी गंध मिलेगी, वो उस चीज या प्राणी को काट पीट डालेगा। देखो, वो उस जीप पर टूट पड़ा है। परमाणु भी देख रहा था उस दिल दहला देने वाले दृश्य को। उफ, वो खौफनाक केकड़ा प्राणी मेरे जीप के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। परमाणु कुछ कर पाता उससे पहले ही क्रस्टेशियन वापस जमीन में समा गया। क्या भला है ये, किस फुर्ती से सड़क को चीर कर बाहर आता है और अपना काम करके सेकंडों में फिर से वापस लौट जाता है। लेकिन शायद इसका निशाना कौन है? शायद मैं, क्योंकि पहले इसने उस व्यक्ति पर आक्रमण किया जिसने मेरी वर्दी पहनी हुई थी, और फिर मेरी जीप पर। ओह, लेकिन मुझे ये इस वक्त सूंघ नहीं पा रहा, शायद इसलिए क्योंकि मैं हवा में हूँ। इसका मतलब इसे मेरी गंध जहाँ भी मिलेगी ये वहीं पहुंचकर तबाही मचा देगा। ये मेरे घर, ऑफिस, कहीं भी पहुंच सकता है। ये मुझे विनय या परमाणु किसी भी रूप में खोज लेगा। यहाँ से सबसे पास सीना का घर है, जहाँ मैं थोड़ी देर पहले गया था, या फिर मेरा पुलिस स्टेशन, और अब उसका हमला इन दोनों जगहों में से एक पर होगा। वह इन दोनों स्थानों पर हमला करेगा, उसी सूरत में नहीं करेगा जब उसे परमाणु की पूरी गंध सड़क पर ही मिल जाए। पर ओह ओह, वो यहाँ पहुँच गया। मेरा अनुमान बिल्कुल ठीक निकला। ओह, ये तो मेरी तरफ देख रहा है। मेरे परमाणु प्रहार इस तक पहुँच पाएंगे या नहीं? परमाणु किरणें क्रस्टेशियन तक पहुँच पाती उससे पहले ही वो वापस जमीन में समा गया। उसे मेरी गंध मिल चुकी है। अब वो जमीन के नीचे से मेरी तरफ बढ़ रहा है, और किसी भी पल वो मेरे टुकड़े टुकड़े कर देने के लिए मुझ पर झपट पड़ेगा। मुझे ये जगह छोड़नी होगी। उफ, उड़ना कभी कभी घातक हो सकता है, और ये उसे आज पहली दफ़ा मालूम हुआ था, क्योंकि क्रस्टेशियन से टकरा जाने के कारण उसकी उड़ने की दिशा परिवर्तित हो गई, और गति में होने के कारण वो सीधा आकर जमीन से टकराया। धाड़! परमाणु को अपना दिमाग चकराता सा महसूस हुआ, लेकिन वो जानता था कि उसे अपने मस्तिष्क को नियंत्रण में रखना जरूरी है, क्योंकि एक पल की भी चूक उसका काम तमाम कर देने वाली थी। उफ, मुझे सड़क पर कंपन का एहसास हो रहा है, यानी कि इस वक्त वह कीकड़ा ठीक मेरे नीचे है और सड़क फोड़कर मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। उफ, मेरे पास उड़ने का भी, ये सीधा होने का भी समय नहीं है। ओ गॉड, वो मेरी मौत बनकर मुझ पर झपटने वाला है। उफ उफ उफ, कड़ाक! इससे बचाव का एक ही तरीका है कि मैं इस पर प्रहार करूं, मगर ये खुद पर प्रहार होने का अवसर दे तब ना। फिलहाल तो इससे जान बचाना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अब ये मेरी जीप में मेरी गंध पालेगा और जीप पर आक्रमण करेगा। लेकिन मैं जीप के नीचे से गोली की रफ्तार से दौड़ा सकता हूँ। अब ये जीप मेरी उसी परमाणु जेट पावर से दौड़ रही है जिसकी मदद से मैं उड़ता हूँ। ये कहना ठीक होगा कि इस वक्त मैं उड़ रहा हूँ और मेरी गति इस जीप को मिली हुई है, लेकिन मैं इसे ज़्यादा समय तक इसे नहीं उड़ा सकता, क्योंकि केकड़े की गति भी कम नहीं है। वो ज़मीन के नीचे नीचे मेरा पीछा कर रहा होगा। उफ, बाल बाल बचा, धाड़! उसी पल वायु में एक ज़बरदस्त सनसनाहट पैदा हुई। ये सरसराहट तिरंगा की ढाल की थी, धार धार शक्तिशाली ढाल की। तिरंगा! परमाणु संकट टल गया, अब नीचे आ जाओ। मैंने सही समय पर तुम्हें संकट में फंसे देख लिया और अपनी ढाल फेंक कर उस केकड़े का काम तमाम कर दिया। उफ, ये क्या! उन तीव्र किरणों में नहाए तिरंगा और परमाणु दोनों पल भर में गायब हो गए। हाँ, हम केकड़े की एक और जाल में फंस गए। परमाणु और तिरंगा उस केकड़ा मानव से निकली तरंगों में गायब हो गए।
और वो केकड़ा मानव भी। अपराधी को चौंक उठा था। वे दोनों कहाँ गए? मेरे क्रस्टेशियन की यही तो विशेषता है कि अगर वो सुपर हीरोज को न मार पाया और खुद उनके हाथों नष्ट हो गया तो उनमें से तीव्र ट्रांसमिट रेज निकलेगी और सुपर हीरोज को वहां से गायब कर देंगी। मेरी विशेष कैद में इस क्रस्टेशियन में मैंने तिरंगा और परमाणु की गंध भरी थी और संयोग देखो दोनों एक ही समय पर उसकी रेंज के दायरे में आ गए। हा 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 हा। मुंबई में डोगा को मिली वो पहेली, मुंह में दबाकर क्या लाया है मोती? नींद आए तो आंख ऊँघती है, केकड़े की नाक कुत्ते को सूंघती है, न समझ पाए तो मौत ढूंढती है। ये तो कोई पहेली है और पहेलियाँ बुझाता है काल पहेलिया। उसने मुझे ये पहेली क्यों भेजी? क्या मतलब है उसकी इस पहेली का? शैतान फिर कोई जाल बुन रहा है क्या मेरे खिलाफ? वो उफ, ये क्या मोती? वाह! ये तो केकड़े जैसा है। और वो पहेली, ये केकड़ा यहाँ सिर्फ एक कुत्ते को मारने तो नहीं आया होगा? उस पहेली के अनुमान से क्या वो कुत्ता मैं हूँ? कालू तो मुझे कुत्ता कुत्ता ही कहता है। केकड़े की नाक कुत्ते को सूंघती है, यानी पहेली थी। यानी उसने मेरी गंध को कुत्ते के आसपास पाया होगा और मेरे भ्रम में उसे मार डाला। वो फिर जमीन में समा गया है। उफ! मगर अब वो सूंघता हुआ ठीक इसी जगह पर निकलेगा जहां उसका खुद का सामना मौत से होगा। बूम! केकड़ा तो मारा गया, लेकिन ये क्या हो रहा है? क्रस्टेशियन के नष्ट होते ही डोगा भी उन ट्रांसमिट रेज का शिकार होकर गायब हो गया था। राजनगर के बाजार में मची सनसनी। इंस्पेक्टर स्टील को ये किस बला ने जकड़ लिया है? इंस्पेक्टर स्टील की आंखों के स्थान पर लगे थे हाई स्पीड कैमरे। घटनास्थल का पूरा ब्यौरा विशेष कंप्यूटर चिपों के जरिए उसके ह्यूमन ब्रेन तक पहुंचाते थे। इंस्पेक्टर स्टील के स्टील की पुर्जों को काट पाने में क्रस्टेशियन को भी जरूर पसीने छूट गए होंगे। आकाश में ठीक इंस्पेक्टर स्टील के सर के ऊपर नजर आई वह विशेष हेलीकॉप्टर जिसे कोई पायलट नहीं चलाता था। इस हेलीकॉप्टर को इंस्पेक्टर स्टील अपने कंट्रोल पैनल का बटन दबाकर जहां चाहता था वहां बुला सकता था। यह हेलीकॉप्टर उसकी फाइट मशीन भी थी। क्लैप क्लैप! इंस्पेक्टर स्टील ही लगातार उसे निर्देश दे रहा था। पलक झपकते ही एक तेज झटके के साथ इंस्पेक्टर स्टील का भारी शरीर क्रस्टेशियन के शरीर के साथ ही आकाश में उड़ता चला गया। आई वॉन्ट टू क्रश यू रोबो क्रैब। हेलो कंट्रोल रूम, सभी पीसीआर ध्यान दें, नीचे सड़क खाली करें, नो ट्रैफिक नो क्राउड। आई वॉन्ट टू क्रश यू रोबो क्रैब। इंस्पेक्टर स्टील कहाँ गया? और ये सफलता वंडर वुमेन के नाम पर गई थी। ये कब्र एंथोनी की थी और कहते हैं कि इस ओर बढ़ने वाले किसी भी खतरे को भांप लेती है प्रिंस की कौवी निगाहें, और तब उसकी कर्कशाहट असामान्य हो जाती है। काव काव! आज मुर्दे का संपूर्ण अस्तित्व खतरे में था, क्योंकि क्रस्टेशियन के लिए जमीन में दबे मुर्दे को टुकड़े टुकड़े कर डालना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। लेकिन प्रिंस की कर्कशाहटों ने मुर्दे की नींद भंग कर दी थी और वो हड्डियां टूटने से पहले कब्र फोड़कर बाहर आ गया था। क्राक! मगर मौत उसे पकड़ चुकी थी। प्रिंस की घबराहट को एंथोनी समझ गया था। घबरा मत प्रिंस, इसकी पकड़ से छूटना मेरे लिए एकदम आसान है, क्योंकि जहाँ तक मेरी निगाहें देख सकती है मैं वहाँ तक टेलीपोर्ट हो सकता हूँ। क्रस्टेशियन वापस जमीन में समा गया था। लेकिन समझने वाली बात यह है कि इसे किसने भेजा है और ये मेरी कब्र तक कैसे पहुँच गया। ये धरती क्यों काँप रही है? बड़ी तीव्रता के साथ एंथोनी ने अपना स्थान छोड़ा और उफ, इसे जमीन के नीचे भी मेरी उपस्थिति का पता लग रहा है। लेकिन अब ये वापस जमीन के अंदर नहीं जाएगा। मैं इसे जमीन से भी खोद कर निकालूंगा। क्रस्टेशियन को खत्म करने में एंथोनी ने सफलता प्राप्त की थी, लेकिन ट्रांसमिट रेज में एंथोनी के साथ साथ प्रिंस भी आ गया था। काव काव! उफ! चंदा उस समय अपने बेड पर थी। ओह नो, ये क्या खतरा! पलक झपकते ही वह बदल गई शक्ति में। तू जो कोई भी अब बचेगा नहीं शैतान। उफ, ये तो रोबोट है, इसे मैं अपनी प्रचंड उष्मा से पिघला दूंगी। शक्ति ने अपनी ओर से उसे खत्म करने में कोई भूल नहीं की थी, लेकिन दरअसल यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। उफ! इसके शरीर से कुछ अदृश्य किरणें निकल रही हैं जो मुझे कहीं ट्रांसमिट कर रही हैं, और ये है क्रस्टेशियन की सफलता का सबूत। तुमने तो कमाल कर दिया वंडर वुमेन। अरे वाह! एंथोनी के साथ साथ प्रिंस भी आ गया। ये सीन देखकर तो मेरा मन कोई गीत गाने को कर रहा है। चंदा मामा दूर के, पुए पकाए गुड़ के, आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में।
ये जिंदा है या मर गए? अगर जिंदा है तो इन शैतानों को फ़ौरन पहले से समाप्त कर दो, कहीं वरना कहीं ये होश में आ गए तो हम होश में रहना भूल जाएंगे। ये शक्ति को, इस पिंजरे को पल भर में पिघला देगी। ऐसा नहीं होगा जोकर, क्योंकि इस वक्त इनके मस्तिष्क स्टन किरणों के प्रहार से जाम हो चुके हैं। ये अब मेरी इच्छा के बिना होश में नहीं आएंगे और मैं इन्हें इसी अवस्था में बरमूडा ट्रायंगल जैसी रहस्यमय जगह पर भेज दूंगी, जहाँ से आज तक कभी कोई वापस नहीं लौटा। कमबख्त डोगा को तो मैं अपने हाथ से मारना चाहता था। उसे सावधान करने के लिए चुपके से मैंने कुत्ते के हाथ पहेली भी भेजी थी, फिर भी यह कुत्ता नहीं बचा। दिल तो कर रहा है कि इस इंस्पेक्टर स्टील का पुर्जा पुर्जा अभी के अभी जाकर बिखेर दूं। सब्र करो मैकेनिक, सब्र करो। मेरा काम खत्म हुआ। मेरा हिस्सा मेरे स्विस बैंक अकाउंट में तुरंत पहुंच जाना चाहिए। अरे कहाँ चली? अभी तो तुम्हें जश्न में हमारे साथ शामिल होना। उफ, चली गई वंडर वुमेन के जाते ही। चियर्स! संपूर्ण अपराध जगत के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुपर हीरोज के कांटे निकलने के बाद अब बची है सिर्फ पुलिस। तो भला पुलिस हमारा क्या बिगाड़ लेगी? हाँ, कानून तो हमारी जेब में रहता है, निकाल कर दिखाऊं क्या? डोगा मर गया, ये तो अच्छा नहीं हुआ। अब मैं खमीरा खान से पैसों की बात करता हूँ। खमीरा खान, तुम्हारा काम हो गया। अब हमें हमारे पैसे मिल जाने चाहिए। इतनी जल्दी भी क्या है प्रिंसिपल साहब? हिंदुस्तान पर चांद सितारा तो फहराने दो। क्या मतलब? मतलब आईने की तरह साफ है। अब जगह जगह पर दंगे फसाद भड़केंगे और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि सुपर हीरोज मारे जा चुके हैं। अंग्रेज व्यापार करने भारत पर आए थे और पूरे हिंदुस्तान पर छा गए थे। कश्मीर के रास्ते हम हिंदुस्तान में प्रवेश करेंगे और फिर पूरे हिंदुस्तान पर छा जाएंगे। हिंदुस्तान पर हमारा राज होगा, तो हम तुम्हें अपराध करने की भी छूट देंगे। सब जितना चाहे पैसा कमाना, जिसका चाहो कत्ल करना। हम तुम्हें बाकायदा लूट और कत्ल करने का लाइसेंस भी दे देंगे। कोई भी हिंदुस्तानी सुख की सांस ले, ये हमें मंजूर नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद। हा 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 हा। ये सब सुनकर प्रिंसिपल के तन बदन में आग लग गई थी। वाह, धोखेबाज, कमीना, विश्वासघाती! तुम्हारी हालत देखकर रसगुल्ला मेरे गले में अटक गया है। प्रिंसिपल, क्या हुआ? जल्दी बताओ, क्या हुआ? प्रिंसिपल ने बताया तो जोकर ने एक शक्तिशाली चोट काल पहेलिया के गाल पर की। चटाक! उगल दे काल पहेलिया, रसगुल्ला उगल दे। हफ! बहुत बड़ी सुपारी मिली थी ना, अब मनाओ जश्न, मनाओ मनाओ। हम मुझ पर गुस्सा मत करो मैकेनिक, हम अपराधी हैं। हमारा ध्येय पैसा कमाना है, क्योंकि पैसा ही हमारी ताकत है। पैसे के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए ही सुपर हीरोज़ की सुपारी हमने ली थी। लेकिन खमीरा खान को ये धोखेबाजी बहुत महंगी पड़ेगी। खमीरा खान सारे हिंदुस्तान में दंगों की आग भड़काकर देश की हालत पतली कर देना चाहता है, और जो उन्हें रोक सकते थे यानी सुपर हीरोज़, उन्हें उसने हमारी मदद से मरवा दिया। अब सोचो, जब पूरा देश दंगों और युद्ध की आग में जल उठेगा तो बड़े बड़े व्यापारियों का धंधा चौपट हो जाएगा, पूरी देश की इकोनॉमी गड़बड़ा जाएगी। ऐसे में हमें हफ्ता कौन देगा? ये हमने क्या किया? डोगा, परमाणु, इंस्पेक्टर स्टील, तिरंगा, शक्ति, एंथोनी को खामखा मरवा दिया, क्योंकि कम से कम ये सुपर हीरोज़ देश के अंदर की स्थिति तो बिगड़ने से बचाते, बॉर्डर पर मिलिट्री संभाल लेती। वंडर वुमेन से तुरंत कांटेक्ट करो, शायद उसने अभी उन्हें बरमूडा ट्रायंगल मरने के लिए न भेजा हो, पर उससे कांटेक्ट करे कहाँ? कमबख्त अपना पता भी तो छोड़कर नहीं जाती। उफ, आज पता चला ये सुपर हीरोज़ देश के वो हथियार हैं जो हम पर तने होने के बावजूद हमारे फ़ायदे के लिए ही चलते थे। हमने वो हथियार ही तोड़ डाले। तुम ठीक कहते हो जोकर, आज इस सरजमी को हमारी नहीं सुपर हीरोज़ की ज़रूरत थी। लेकिन हम खमीरा खान की यहाँ एक नहीं चलने देंगे। जब हम डोगा, परमाणु, स्टील वगैरह का कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे, तो उसका क्या और कैसे बिगाड़ेंगे? बताता हूँ। देखो, अपराधियों और सुपर हीरोज़ में एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है एनवायरो। मैं खुद एक अपराधी होते हुए आज ये सच्चाई कबूल करता हूँ कि हम भले ही कितने ही बड़े फन्ने खा क्यों ना हो, लेकिन हम डरते हैं। हाँ, हम मौत से डरते हैं, क्योंकि हम जो कुछ करते हैं अपनी ज़िंदगी के लिए और उसे ऐशपूर्ण ढंग से बिताने के लिए करते हैं। जबकि सुपर हीरोज़, वो तो आर पार की लड़ाई लड़ते हैं। उन्हें मौत का डर नहीं होता, उनकी रग रग में अपराध से लड़ने का जुनून होता है। और यही वो जुनून है जो हमारी लाख कोशिशों के बाद भी हमें शिकस्त का मुंह देखने पर मजबूर कर देता है। हमें अपने अंदर ऐसा जुनून पैदा करना होगा। कुछ समय के लिए हमें ये भूल जाना होगा डियर्स कि हम अपराधी हैं। हमें याद रखना है कि हम सुपर हीरोज़ हैं। डोगा, परमाणु, स्टील, एंथोनी जैसे हीरो।
अपने अंदर ये जज्बा पैदा कर कर हम उनका मुकाबला करेंगे और उनके छक्के छुड़ा देंगे। प्रिंसिपल ठीक कहता है। अरे ये धरती हमारी भी तो है, भले ही हम भारत माँ के निकम्मे बेटे ही सही, मगर माँ तो माँ ही होती है। निकम्मा ही सही, बेटा तो बेटा ही होता है। माँ मुश्किल में हो तो वो भी अपनी छाती उस मुश्किल से टकराने के लिए आगे कर सकते हैं। यानी अब मुझे अपना नाम सुपर हीरोज की तरह एनवायरो की जगह परमाणु की तरह एनवाणु रख लेना चाहिए। मजाक छोड़ो। तो फिर ये चीयर्स अपनी उस सफलता के लिए जो हम देशभक्त सुपर हीरोज बनकर हासिल करने वाले हैं। कसाई खान, जुल्म खान व कत्ल खान के लिए खुशी के रास्ते खुल गए थे। मारे गए सारे के सारे। हा हा हा। अब देखेंगे कौन बचाता है हिंदुस्तान को जलने से। ऐसी आग लगाऊंगा कि बुझाए नहीं बुझेगी। जल्द ही वहां ये नारा गूंजेगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। थोड़ी देर बाद एलओसी पर भारतीय फौजियों का ध्यान बटाने के लिए पाकिस्तानी फौजियों ने कवरिंग फायरिंग शुरू कर दी है। और ये फायरिंग तब तक जारी रहेगी जब तक तुम लोग भारतीय सीमा में घुसपैठ नहीं कर जाते। आगे बढ़ो, ये जंग आज़ादी है, इसे हम जीत कर रहेंगे। कश्मीर हमारा था, कश्मीर हमारा है और हमारा ही रहेगा। कसाई खान पूरी तरह दिल खोलकर हंस भी नहीं पाया था कि कसाई खान, यू आर अंडर अरेस्ट। तो क्या मतलब, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मुझे गिरफ्तार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? जनरल से मेरी बात कराओ। जनरल ने उसे समझाया कि स्थिति गंभीर थी। बात समझने की कोशिश करो कसाई खान। पिछले दिनों दिल्ली, राजनगर, मुंबई, ताज इत्यादि जगहों पर दंगों की जो चेष्टाएं तुम्हारे ग्रुप ने की है, उनको भारत सरकार के साथ पूरा विश्व कड़े नज़रिए से देख रहा है। सारा दोष हम पर है। अमेरिका का हम पर भारी दबाव है कि हम इस आतंकवाद को रोकें और जिम्मेदार आतंकवादियों को पकड़ें। अमेरिका जैसी महाशक्ति को हम नाराज करने की स्थिति में नहीं हैं। हम पूरे विश्व को दिखा देना चाहते हैं कि हम भी आतंकवाद के खिलाफ हैं। इसीलिए तुम्हारी गिरफ्तारी जरूरी है। मामला ठंडा पड़ते ही हम तुम्हें भाग जाने का अवसर देंगे कसाई खान, पर फिलहाल तुम गिरफ्तारी की कार्रवाई में कोई अड़चन मत डालो। फिर बाकी का काम देखने के लिए जुल्म खान और कत्ल खान तो वहाँ है ही। ठीक है जनरल, जैसा तुम कहो, और जल्दी ही। तुमने कुछ सुना कत्ल खान? भारी अमेरिकी दबाव के कारण कसाई खान को भारत को सौंप दिया गया है। वहाँ उसके साथ कुत्ते से सलूक होगा। धोखा, जनरल ने हमारे साथ धोखा किया है। खमीरा खान से बात करनी पड़ेगी। खमीरा खान गुस्से में फुफकार उठा, जनरल को तो मैं बाद में देखूंगा, पहले अमेरिका से निपटूंगा। तुम घबराओ मत जुल्म खान, कल का दिन अमेरिका में हमेशा याद किया जाएगा। कल कुछ ऐसा होगा कि अमेरिका का ध्यान पाकिस्तान की तरफ से हट जाएगा, क्योंकि जब अपने घर में आग लगी हो तो सबसे पहले उसे ही बुझाया जाता है। और फिर महाशक्तिशाली देश के एक महानगर को लगा आतंकवाद का ये घाव पूरी दुनिया के लिए दाग बन गया। बूम! जिसका परिणाम क्या होगा कोई नहीं जानता था, सिवाय खमीरा खान के, जो उस वक्त अपनी भूल पर पछता भी नहीं सकता था जब अमेरिकी जंगी जहाज़ों ने उसकी तलाश में उसके ठिकानों पर की जबरदस्त गोलाबारी। हर तरफ आग और धुएं का साम्राज्य छा गया। विकट स्थिति पैदा हो गई थी। अमेरिका के बिजनेस टावरों को उड़ाने का वार उल्टा पड़ गया है जुल्म खान। यहाँ सब कुछ तहस नहस हो चुका है। मैं अमेरिकी ग्रीन बैरिकेड्स रेंजर और डेल्टा फोर्स से घिर रहा हूँ। अफगानिस्तान पहुँचने के लिए अमेरिकी सैनिकों के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है पाकिस्तान। ये लोग यहाँ आने के लिए पाकिस्तान की ज़मीन और आकाश मार्ग का प्रयोग कर रहे हैं। किसी भी तरह ये रास्ता बंद करना होगा, और इसका सबसे अच्छा तरीका है हिंदुस्तान पाकिस्तान युद्ध। अगर युद्ध भड़क उठता है तो अमेरिकी सैनिक पाकिस्तान की ज़मीन का प्रयोग नहीं कर पाएंगे और मेरे लिए पाकिस्तान भागने का रास्ता खुल जाएगा। लेकिन जनरल इन हालात में युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। कुछ ऐसा करो कि इस युद्ध की शुरुआत हिंदुस्तान की ओर से हो, मगर जो करना है जल्दी करो। मेरा पाकिस्तान पहुंचना बहुत ज़रूरी है। बाहर हर ओर टैंकों की गड़गड़ाहट गूंज रही है। अमेरिकी सैनिक कुत्तों की तरह यहाँ के चप्पे चप्पे पर मुझे सूंघते फिर रहे हैं। काम हो गया खमीरा खान, समझो काम हो गया। और फिर कत्ल खान, ये लो, ये भारतीय संसद का नक्शा और प्लान है। इसे दिल्ली स्थित अपने साथी खुखार खान को फैक्स कर दो। उसकी वैज्ञानिक शक्तियाँ हमारे कब काम आएंगी। ये घटना एक ऐसी आतंकवादी कार्यवाही होगी
कि हिंदुस्तान को इसका जवाब युद्ध के में ही देना पड़ेगा। उसके अलावा भी पूरे हिंदुस्तान में अब देखते जाओ मैं क्या क्या करता हूँ। कोई भी सुरक्षा व्यवस्था तभी तक सुरक्षित मानी जाती है जब तक कि उसकी कमियों की ड्रिल बनाकर उसमें सुराख न कर दिया जाए। इन्वर्टर का सामना नहीं कर पाओगे तुम। पूरे विश्व में इससे बड़ी और सनसनीखेज खबर दूसरी नहीं हो सकती थी। सुपर पावर से लैस इन्वर्टर ने संसद की सुरक्षा व्यवस्था को भेद कर लगभग 50 सांसदों को बंदी बनाया। उसकी मांग दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद कुख्यात आतंकवादी कसाई खान की रिहाई। देश के उन 50 जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा के लिए कसाई खान की रिहाई के आदेश जारी हो गए। अब कसाई खान दिखाएगा तुम्हें अपना कसाईपन। जल्दी आओ कसाई खान, तुम्हें पीओके पहुंचाना है। आ रहा हूं खुखार खान। कसाई खान की रिहाई की सूचना इन्वर्टर तक पहुंच गई। हमारा एक काम हो गया इन्वर्टर, अब तुम्हें वहां जमकर आतंक फैलाकर बाहर निकलना है। इतनी तबाही मचाओ कि भारत के लिए जवाब में युद्ध करना जरूरी हो जाए। इन्वर्टर के हाथ से विद्युत चिंगारियां छूट निकली। हा हा हा, बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद। उफ कर, बस अब तू अपनी जुबान को लगाम दे इन्वर्टर, क्योंकि चंदा मामा का ये भांजा तुझे एक अच्छी सी पोएम सुनाएगा। चंदा मामा से प्यारा मेरे मामा, मेरी मम्मी का प्यारा मेरा मामा। अब तू देख कि मेरा चंदा मामा अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से मेरी मदद कैसे करता है। मेरा चंदा मामा मेरे हाथों में अपनी गुरुत्वा शक्ति भर देता है और उसी शक्ति से मैं एक एक चीज उठाकर तुझ पर दे मारूंगा। यही मौका है, बाहर निकलो। लेकिन ये भांजा कौन है? हम तो सोच रहे थे कि तिरंगा या परमाणु में से कोई आएगा इस मुसीबत से निपटने के लिए। तुझे तेरे चंदा मामा के पास ही पहुंचा देता हूँ। हा हा हा, मेरे शरीर के चारों तरफ गुरुत्व का कवच है जो तेरी इस बिजली को मुझ तक नहीं पहुंचने देगा इन्वर्टर। चंदा मामा दूर के पुए पकाए गुड़ के, आप खाए थाली में मुन्ने को दे प्याली में। प्याली गई टूट मुन्ना गया रूट, लाएंगे नई प्यालियां बजा बजा के थालियां। धार, अब मैं तुझे तेरी ही शक्ति से मारूंगा। तुझ मुझे नहीं जानता, मेरा नाम इन्वर्टर है। मेरे अंदर एनर्जी स्टोर करने की पावर है। मैं किसी की भी कोई एनर्जी उससे चार्ज करके उसका प्रहार उसी पर कर सकता हूँ। जैसे अब मैं तेरी गुरुत्वा पावर को खींचकर उसी का प्रहार तुझ पर कर सकता हूँ। धाड़, ओह, यानी मेरा जूता और मेरा ही सर। ओ चंदा मामा, भांजे पर इतना जुल्म मत करो। चंदा रे मेरे भैया से कहना भांजा याद करे। धाम, तुम मुझ पर मेरी शक्ति का प्रहार मेरी पावर को चार्ज करके ही कर रहा है ना। चार्ज करने के लिए इन्वर्टर और बैटरी की ज़रूरत पड़ती है। मुझे यकीन है कि वो यंत्र तेरी कलाइयों में फिट है, जिन्हें मैं तेरे हाथों के साथ ही तोड़ दूंगा। और अब मैं वो बंदूकें अंदर लाता हूँ जिन्हें मैंने अंदर आते वक्त गार्ड से छीनी थी। कम वक्त मुझे अंदर आने नहीं दे रहे थे और तुझे ख़त्म करने के लिए मेरा अंदर आना बहुत ज़रूरी था। इनके आगे लगी संगीनें अब तुझे मेरे चंदा मामा के घर ले जाएंगी। हा हा हा, चंदा ओ चंदा किसने चुराई तेरी मेरी निंदिया। मेरा काम खत्म हुआ, ओके बाय बाय टाटा। पर मुझ पर गोली मत चलाइयो, गोली मुझे नहीं लगती। मैं इसे पहचानता हूँ। इसे एक बार रूपनगर में एंथोनी से मुठभेड़ के समय देखा था। ये तो भांजा है, इसके पास मून की ग्रेविटी पावर है। इधर आकाश में उड़े जाते हेलीकॉप्टर से टकराई वो विद्युत किरणें। तर 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 तर, उफ, बिन बादल बिजली कैसे गिरजी खुखार खान। जवाब देने के लिए खुखार खान जिंदा नहीं बचा था। बिन बादल बिजली को गिराया था एनवायरो ने। मैं बाल बाल बच गया। अच्छे समय पर मैंने पैरासूट पहन लिया था क्योंकि मुझे भारतीय सैनिकों द्वारा हमले का भय सता रहा था। मौसम की शक्तियों को नियंत्रित करने की ताकत है मुझ में। लेकिन कसाई खान बच निकला, मगर कब तक बचेगा? लेकिन तिरंगा कहाँ गया? कहाँ गया परमाणु? आज हीरोज के बजाय एक विलेन आया रक्षा करने के लिए। इधर सबके चेहरे खुशी से दमक रहे थे। भांजा, एनवायरो, तुमने कमाल का काम किया है। हम आतंकवादियों के मंसूबों पर पानी फेर देंगे। सवाल देश की रक्षा का है और ये देश तथा इसका चप्पा चप्पा हमारा भी है। हम कश्मीर पर आंच तक नहीं आने देंगे। पर ये काल पहलिया थोड़ी देर के लिए जरूरी काम की छुट्टी लेकर गया था, अभी तक लौटा क्यों नहीं? मैं उस रास्ते को बंद करने गया था जो आतंकवादियों के हिंदुस्तान में घुसपैठ का एक कारण हो सकता है। ऐसा कौन सा रास्ता है? ऐसा रास्ता है काला भूत लाल फौज। काला भूत लाल फौज, ये क्या बात हुई? ये बात नहीं, पहेली है।
ये पहेलियाँ बूझने का वक्त नहीं है काल पहेलिया, हमें इस पहेली का मतलब समझाओ। काल पहेलिया पहेलियों के साथ कोई समझौता नहीं करता प्रिंसिपल। ये बात तुम कहो तो कल इंडियन एक्सप्रेस में छपवा दूँ। इससे मगजमारी मत करो, पहेली को बूझने की कोशिश करो। सहसा प्रिंसिपल के पूरे चेहरे पर सनसनाहट सी तैर गई। ओ गॉड, ये तुमने क्या किया काल पहेलिया? क्या किया है इसने? लगता है तुमने पहेली बूझ ली है। हाँ, इसकी पहेली का अर्थ है कि समझौता एक्सप्रेस, काला भूत यानी इंजन और लाल फौज यानी रेल के डिब्बे। काल पहेलिया, तुमने समझौता एक्सप्रेस में क्या गड़बड़ की है? मैंने उसमें पावरफुल टाइम बम लगा दिया है। कल से ये रेल नहीं चलेगी। सब अपना माथा पकड़ कर रो। क्यों? मैंने ठीक नहीं किया क्या? हम आतंकवादियों की हरकतों से जूझ रहे हैं। अरे कम वक्तों को हिंदुस्तान पहले आने से तो रोको। उफ, तुम समझते क्यों नहीं? समझौता एक्सप्रेस इकलौती ऐसी ट्रेन है जो भारत से पाकिस्तान जाती है। अगर उसे कोई क्षति पहुंची तो पूरे देश में दंगा भड़क जाएगा। ओह माय गॉड, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। पर अब तो ट्रेन छूट गई होगी। ट्रेन छूटते ही 15 मिनट बाद इंजन में बम फट जाएगा। सत्यानाश, मेरे साथ चलो, क्योंकि अब अगर बम को कोई हटा सकता है तो वो हम ही हैं। देखो, वो रह जा रही है समझौता एक्सप्रेस। बम इंजन के टूल बॉक्स में रखा है, मगर मैंने टूल बॉक्स को ताला लगाकर चाबी गुम कर दी है। जोकर, मैकेनिक, तुम दोनों को नीचे जाना होगा। ऐसे झूलों पर तो मैं बहुत सर्कस में बहुत झूला हूँ। जोकर, जल्दी नीचे कूद। ये समय इंजन के ड्राइवर के चौंकने का था। ड्राइवर भाइयों, खाली इंजन लेकर कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी ट्रेन के डिब्बे पीछे छूट गए हैं। क्या बकते हो? कौन हो तुम? दोनों ड्राइवरों का ध्यान जोकर की ओर था। इंजन के दूसरे दरवाजे से मैकेनिक तुरंत अंदर आ गया। ये रहा टूल बॉक्स। अरे ये हो क्या रहा है? कुछ गड़बड़ है। रहमान, चुपचाप खड़े रहो। गड़बड़ तो यहाँ पहले से ही है। हम तो उस गड़बड़ को ठीक करने आए थे। ताला तोड़ना मेरे बाएं हाथ का खेल है। मगर यहाँ पर टाइम बम नहीं है। कैसा टाइम बम? किसी बेवकूफ़ ने समझौता एक्सप्रेस के इंजन में यहाँ टाइम बम रख दिया था। समझौता एक्सप्रेस के इंजन में इन वक्त पर किसी खराबी का पता चलने पर इस ट्रेन में दूसरा इंजन लगा दिया गया था। वह इंजन इस वक्त यार्ड में रिपेयर हो रहा होगा। उफ, ग्लुप। शुक्र है भगवान का। फिर प्रिंसिपल द्वारा फ़ोन पर सूचना देने से वह घटना दुर्घटना घटने बचने से बच गई। लेकिन ये खबर उन पर भारी पड़ने वाली थी। पुंछ कस्बे में आतंकवादी कार्रवाई में 30 लोगों की जानें गईं। पाकिस्तान से भारत के राजदूत वापस बुलाए गए। युद्ध के बादल छाए। अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान में युद्ध हुआ तो एक ही स्थान बाकी बचेगा, और वो होगा कब्रिस्तान। क्योंकि दोनों देश एटॉमिक पावर से लेस हैं। कुछ फ़ौरन करना होगा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ने कहा था कि हम देश में सिर उठाने वाले आतंकवाद का सामना सुपर हीरोज़ की तरह करेंगे, लेकिन जब तक जड़ खत्म नहीं होगी हम आतंकवादी की शाखाओं को फूटने से नहीं रोक पाएंगे। और जड़ है पीओके स्थित आतंकवादी कैंप, जिसे कसाई ग्रुप चलाता है। सारा आतंकवाद वहीं से सिर उठा रहा है। खमीरा खान जो उन्हें सह दे रहा था, उसने तो बिजनेस टावर्स को उड़ाने वाली घटना से अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली, और अब उसे वहाँ जान के लाले पड़े हुए हैं। यही मौका है जबकि हमें पीओके की स्थित कैंपों को समाप्त कर देना चाहिए। कसाई खान ग्रुप की आंखें उस वक्त हैरत से फट गईं जब, खमीरा खान, तुम यहाँ कैसे आ गए? लड़ाई के कारण सैकड़ों अफगानी नागरिक पाकिस्तान में घुस आए। मैं भी इसी अवसर का लाभ उठाकर यहाँ आ गया। अब मैं यहाँ से मिशन कश्मीर पूरा करूँगा। हिंदुस्तान पाकिस्तान में युद्ध होकर रहेगा। फिर जिस वक्त ये युद्ध हो रहा होगा तो उस समय की अफरा तफरी भरे माहौल का फ़ायदा उठाकर मैं पाकिस्तान की सत्ता पलटकर खुद जनरल बन जाऊँगा, और इस प्रकार हम संपूर्ण पाकिस्तानी फ़ौज और परमाणु ताकत के मालिक बन जाएंगे। परमाणु हमले की धमकी के आगे हिंदुस्तान को झुकना ही होगा, और उसे कश्मीर हमें सौंपना ही होगा। कश्मीर पर हम लहराएंगे चांद सितारा, हा हा हा। और कश्मीर मिलते ही फिर हमारा निशाना होगा पूरा हिंदुस्तान, यानी आतंकवाद कभी ख़त्म नहीं होगा। अब तुम तीनों अपने कैंपों को संभालो और मेरे अगले आदेश की प्रतीक्षा करो। यहाँ का काम मैं देखूंगा। ठीक है खमीरा खान। प्रिंसिपल ने इस मिशन को पीओके का नाम दिया था। इस गांव की कुर्द सीमा पीओके से मिलती है। इसी के आगे खमीरा खान के बेस कैंप शुरू होते हैं, जिनके नक्शे मैं पहले ही हासिल करके तुम्हें दे चुका हूँ। हम यहीं से उन कैंपों की ओर बढ़ेंगे। लेकिन इस वेश में तो हम पर किसी को शक हो जाएगा। हमें खुद का भेष बदलना होगा।
इस प्रश्न को मैं पहले ही सोच चुका हूँ, इसीलिए मेकअप किट मैंने अपने साथ रख ली थी। यहाँ से हमें शायद आतंकवादी कैंपों की कुछ सूचना भी मिल सकेगी। गुड आइडिया। मैं प्रेस रिपोर्टर बनकर आसानी से सारे हालात मालूम कर लूँगा। एनवायरो जल्द ही लौटा। गांव के लोग काफ़ी डरे हुए हैं। दरअसल सीमा के पार से कभी भी गोलाबारी शुरू हो जाती है। पाकिस्तानी सैनिकों के गोले जब रास्ता भटक कर इस गांव की ओर रुख कर लेते हैं तो काफ़ी भारी तबाही मचती है। कबूतर बाबा के घर पर मैंने अपने सबके रहने का इंतजाम भी कर लिया है। कबूतर बाबा? हाँ, कबूतर बाबा। वो देखो, वो है कबूतर चाचा। बाबा, इतने कबूतरों को क्या करोगे? इन्हें उड़ा क्यों नहीं देते? इन्हें जरूर उड़ाऊंगा बेटे, लेकिन लेकिन क्या? कुकुटर को उस दिन उड़ाऊंगा जिस दिन हिंदुस्तान पाकिस्तान से युद्ध के बादल हमेशा के लिए छट जाएंगे और दोस्ताना हर्षोल्लास छा जाएगा। फिर तो इन्हें जहर दे दो बाबा, क्योंकि ये तो संभव ही नहीं है। नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। एक दिन ऐसा जरूर होगा। उस दिन मैं कबूतर उड़ाऊंगा। कबूतर बाबा अपने कबूतरों को बाड़े में इकट्ठा करने लगे और तभी, अरे, मेरा चंदा मामा बादलों की ओट से बाहर आ गया। मैं अपने आप को स्फूर्तिदायक महसूस कर रहा हूँ। चांद मेरा दिल, चांदनी हो तुम। अरे, ये क्या? चमचमाता हुआ मेरा चंदा मामा नीचे आ रहा है। बेवकूफ, वो चांद नहीं, बम का गोला था। ये तो रोजाना का काम है साहब। लगता है पाकिस्तानी सीमा से गोलाबारी शुरू हो गई है। घुसपैठियों को सीमा में प्रवेश कराने के लिए ये लोग ऐसे ही बमबारी करते हैं। ओह, एक और गोला। ये गोला अख्तर के घर पर गिरा है। गांव में दहशत फैल गई। आज पाकिस्तानी सैनिकों के निशाने नहीं चूक रहे हैं कबूतर बाबा। वो जानबूझकर हमारे गांव पर गोले बरसा रहे हैं। वे इसे तबाह करने पर तुले हैं। सब भाग रहे हैं, तुम भी भागो वरना मारे जाओगे। नहीं, मैं जीते जी इस गांव से कभी नहीं जाऊंगा। वे लोग पागल हो गए हैं शायद। भागो, घर खाली कर दो, खंदकों में छिप जाओ। सारा गांव खाली हो रहा है, हम क्या करें? ये जगह खतरे से खाली नहीं है। उन्होंने खंदकें खोद रखी हैं। फिलहाल खंदकों का सहारा लो। डोगा होता तो वो भी खंदकों की तरफ भागता, मगर इस बुढ़े को मरने के लिए यहाँ पर छोड़ कर नहीं। डोगा सोचता होगा कि वही बचा सकता है, हम नहीं। कबूतर बाबा, कोई भी गोला यहाँ आकर गिर सकता है, तुम्हारी जान ले सकता है। चलो मेरे साथ। मुझे गांव छोड़कर नहीं जाना। मुझे भाग्य के सहारे मेरे शांति दूतों के साथ छोड़ दो। हम गांव छोड़कर नहीं जा रहे हैं बाबा, तुम वापस आ जाना। मगर मेरे कबूतर, गोले उनकी जान ले लेंगे। बूम। उफ, मैं तो पहले ही कह रहा था कि उन्हें उड़ा दो। परिंदे आज़ादी से उड़ते हुए ही अच्छे लगते हैं, हमारी तरह। मैं भी आता हूँ, बाकी बाड़े भी तो खोलने हैं। डोगा होता तो यही भी करता। कबूतर उड़ उड़ कर बाड़ों से बाहर आने लगे। ये क्या कर रहे हो? अपने आप को कबूतर की तरह बाड़े में क्यों बंद कर रहे हो? ये मेरे पुरखों की ज़मीन है बेटे, मैं इसी पर मरूंगा। मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम जाओ, तुम भाग जाओ। नहीं, तुम पागल हो, दरवाज़ा खोलो। वो तो पगला गया है, तुम तो होश में आओ पहेलिया। यहाँ बम्बार्डमेंट हो रही है, भागो। बूम। वो मर गया, वो मर गया। उफ, मैं काहे का सुपर हीरो? सुपर हीरो होता तो बचा न लाता, डोगा होता तो वो बचा लाता, पर मैंने नहीं ला पाया, वो मर गया। और यह असंभव है, ये नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। हो गॉड, उसके पालतू कबूतर भी उसी के आग में कूद कूद कर आत्महत्या कर रहे हैं। ये जानवर तो हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। वो अलग बात है कि हमें शर्म ना आए। इसे कहते हैं जज्बा। बुढ़ा मिट्टी के लिए मर गया, कबूतर बुढ़े के लिए मर गए, और हम पैसों के लिए मर रहे हैं। अपने स्वार्थ के लिए हमने सुपर हीरोज़ को मरवा डाला। लेकिन अब मैं अपने अंदर डोगा की तरह जुनून भरूंगा। चुन चुन कर मारूंगा अपने दुश्मनों को। अपनी मिट्टी पर दुश्मनों के नाकाम कदम नहीं पड़ने दूंगा। बम्बार्डमेंट के रुकते ही गांव वाले अपनी तबाही पर आंसू बहा रहे हैं। आतंकवादी कैंपों को ख़त्म कर कर हम उनके आंसुओं को पोंछने की कोशिश करेंगे। हम दो दो के ग्रुप में आगे बढ़ेंगे और 3 बेस कैंपों का सफाया कर देंगे। जैसे मेरे साथ जाएगा एनवायरो, हम कसाई खान के बेस नंबर 1 को तबाह करेंगे। पहेलिया के साथ रहेगा भांजा, तुम दोनों कत्ल खान के बेस नंबर 2 को तबाह करोगे। और मैकेनिक, तुम जोकर के साथ रहोगे और जुल्म खान के बेस नंबर 3 को तबाह करोगे। ठीक है, मंजूर है, हम तैयार हैं। यहाँ से तभी सभी को अलग होना था।
पाकिस्तानी सीमा में प्रवेश करने के लिए एनवायरो अपना कमाल कवर फायरिंग की तरह दिखाएगा। मैं आकाश में धनात्मक और ऋणात्मक किरणों का टकराव कर वातावरण बनाता हूँ। पाकिस्तानी फौजों पर कृत्रिम वज्रपात होगा। उफ, ये क्या, बिन बादल बिजली गरक रही है। ऐसा करिश्मा पहले कभी नहीं देखा। एक उधर किरण सैनिक को छू गई थी। उफ ओह। इधर भांजा ने दिखाया अपना कमाल। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, कटीले तार पावा, ले जा तू संदेशा मेरे चंदा मामा के पास, और मैं सदके जावा। रास्ता बन गया, अब सरक जाओ पाकिस्तानी सीमा में। नक्शे हम लोगों के पास हैं, अब यहाँ से हमें अलग अलग रास्तों पर आगे बढ़ना है। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। मिशन पीओके शुरू हो चुका था। प्रिंसिपल और एनवायरो बेस कैंप नंबर 1 के निकट थे। हमें प्रत्येक कदम सावधानी से वो फूक फूक कर रखना होगा। मैं इस क्षेत्र पर हीट स्ट्रोक का प्रहार करके यहाँ की वायु को अत्यधिक शुष्क व गर्म करके इन आतंकवादियों को डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी का शिकार बना दूंगा। यहाँ का वातावरण फिलहाल ठंडा है, इसीलिए यहाँ पानी की अधिक ज़रूरत नहीं रहती होगी। इनके पास पानी का इतना स्टॉक नहीं होगा कि ये डिहाइड्रेशन की समस्या से फ़ौरन छुटकारा पा जाएं। बेस कैंप नंबर 1 में खलबली मचने लगी थी। ये मौसम को अचानक क्या हो रहा है रहमत? अचानक इतनी गर्मी कैसे हो गई? बाहर हमारे आदमियों में अफरा तफरी मची हुई है कमांडर। कैंप में कभी भी पानी की इतनी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। कैंप में पानी की बहुत कमी है और इस वक्त सबको पानी चाहिए। ये गोलियां कौन चला रहा है? जिंग जिंग। ये लड़ाई पानी के लिए हो रही है कमांडर, सिर्फ एक बोतल पानी के लिए। सभी लोग डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे हैं। उफ, जिंदगी सभी को प्यारी होती है कसाई खान। कौन है? मुझे जुर्म की दुनिया का प्रिंसिपल कहते हैं, और ये है मौसम किलर एनवायरो। तो तुम? हाँ, खमीरा खान से धोखा खाने के बाद हमें यहाँ आना पड़ा, और इन सब की हालत का जिम्मेदार एनवायरो ही है। ये चाहे तो अभी सबको बर्फ़ में जमा दे। जिंदगी सभी को प्यारी होती है कसाई खान। देखो, एक बोतल पानी के लिए सब खून के प्यासे हो रहे हैं। कमांडर मुझे बचाओ, खास ने मुझे जकड़ लिया है। तुम्हारा ये साथी चालाकी दिखाने की कोशिश कर रहा था। पहेलिया और भांजा बेस कैंप नंबर 2 की ओर बढ़ रहे थे। ओह, अचानक स्नोफॉल शुरू हो गया। ओह जिंग जिंग। ओह, नीचे आतंकवादियों को शायद हमारे यहाँ होने की खबर लग गई है। वो गोलियां चला रहे हैं। शायद उन्होंने यहाँ कुछ संवेदी यंत्र या सेंसर लगा रखे हैं जो उन्हें हमारी उपस्थिति का जानकारी दे रहे हैं। इनको तो मैं अभी सबक सिखा देता हूँ। उफ ओह, लेकिन गोलियों के धमाकों से एवलांच हो रहा है। ऊपर से कई टन बर्फ़ नीचे आ रही है। ये हमारे लिए भारी मुसीबत है। अपने आप को नीचे लुढ़कने दो। वैसे भी हमें नीचे ही तो जाना है। जल्दी ही। भांजा, गर्र। तेरी आवाज़ कैसे बदल गई? तू गुर्रा क्यों रहा है? ये मैं नहीं गुर्रा रहा पहेलिया। गर्र। ये बर्फीले भालू हैं। ओफो, इसे तो मैं पहेली भी नहीं बता सकता, मगर मैं इन्हें आतंकवादियों के खिलाफ अपना हथियार बनाऊंगा। आतंकवादियों में हड़कंप मचा। बर्फीले भालू आ गए। जिंग 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 भूंग। भून दो इन्हें। जमीनी भालू भी तो आए हैं, उनसे भी तो मिल लो। वो रहे, पकड़ो। हा हा हा, हम हाथ आए तो जरूर पकड़ो। बूम। ऐसी मार लगाऊंगा कि दोबारा हिंदुस्तान की तरफ झांक भी नहीं पाओगे। उफ आह। थोड़ी गोलियां मैं भी चलाता हूँ। मार कौन लगाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। उफ, ये हमें क्या हो रहा है? हम पर बेहोशी छा रही है। कत्ल खान को तबाह करने आए थे। जल्द ही दोनों को होश आ गया। कत्ल खान ने यहाँ हमें मरने के लिए छोड़ दिया है। ठंड से मेरी नाक बह रही है और सारा खून जम रहा है। बर्फ़ का तूफान चल रहा है, यहीं लटके लटके जम जाएंगे। चंदा मामा बर्फ़ के बादलों के पीछे खो गया, जिससे मैं खुद को कमज़ोर पा रहा हूँ। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हम खंभों पर टंगे हुए नहीं हैं, बल्कि ठोस बर्फ़ में जमे हुए हैं। जैसे कोई मक्खी बर्फ़ के ट्रे में जम जाती है। तो फिर हम जोर आजमाइश करके खंभों से छूट सकते हैं, क्योंकि हमारे हिलने डुलने से बर्फ़ चटक जाएगी। हाँ, लेकिन हम अपनी उंगली भी नहीं हिला रहे। कत्ल खान इतना बड़ा बेवकूफ़ तो नहीं हो सकता कि हमें ऐसी कैद में छोड़ जाए जिससे हम छूट जाएं और आकर उसका बाजा बजा दें। तो फिर अपनी मौत का इंतज़ार करो। बेस कैंप नंबर 3 में हर ओर ऐसा सन्नाटा था कि सुई की आवाज़ भी विस्फोट की तरह सुनाई पड़ती। कमाल है,
ये आतंकवादियों का कैंप है जहाँ एक भी चिड़िया दिखाई नहीं दे रही। कहीं आतंकवादियों को हमारे आने की खबर तो नहीं लग गई? कहीं वो हमसे डरकर कैंप छोड़कर भाग तो नहीं गए? ये तो हमारे लिए अच्छा अवसर है। मैं इन टैंकों के अंजर पंजर ढीले कर देता हूँ और ये मेरे लिए सेकंडों का काम है। देखा, यहाँ मौजूद प्रत्येक हथियार ऐसे ही अंजर पंजर में बदल दूंगा। फिलहाल तो आतंकवादियों की ये भीड़ हमारे अंजर पंजर ढीला करने के लिए हमारी ओर बढ़ रही है। थाड़ दाड़ ओह! जुल्म खान के कैंप को नेस्तो नाबूद करने आए थे। हा हा हा। इन्हें हमारे आने की खबर कैसे हुई? जवाब यहाँ था। ये क्या? हम सब यहाँ कैद हैं और तू उफ! तू खमीरा खान से मिल गया प्रिंसिपल। दरअसल मुझे सुपर हीरोज को ख़त्म करने का कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला ही नहीं था। सभी सुपर हीरोज को ख़त्म करने के बाद तुम लोगों को भी ख़त्म करने की ख्वाहिश दिल में थी। मैं तो चाहता था कि हिंदुस्तान के अंडरवर्ल्ड पर सिर्फ मेरा राज हो, लेकिन तुम सबके रहते ये संभव नहीं था। एनवायरो को यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने अपना साथी बनाया था, क्योंकि उसकी मदद से मैं खमीरा खान तक पहुँच सकता था। उसी ने तुम्हें बर्फ़ में जमाकर खंभों पर टांग दिया था, लेकिन आखिर में उसे भी कत्ल करना ही मेरा उद्देश्य था। मैकेनिक और जोकर के आने की खबर मैंने ही जुल्म खान को पहले ही दे दी थी। अब तुम सब एक साथ मरोगे। और प्रिंसिपल का नेटवर्क हिंदुस्तान में हमारी बहुत मदद करेगा। ये दोनों हाथों का प्रयोग करते हैं। एनवायरो और भांजा की शक्तियों को देखते हुए मैंने उसे प्लास्टर की एक ऐसी कैद में जकड़ा है कि वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तू कमीना है प्रिंसिपल, देश का गद्दार है तू। खमीरा खान, हम में प्रिंसिपल से ज़्यादा ताकतें हैं। तू हमारा साथ क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि तुम सब में एक बुराई है और वो है देशभक्ति। तुम अपराधी तो हो, लेकिन देशभक्त भी हो, और दुश्मन देश के देशभक्त मेरे किसी काम के नहीं। तुम्हें ये रहस्य बताने के लिए ही जिंदा यहाँ लाया गया था, ताकि मरने के बाद तुम्हारी आत्माएं इस तरह के प्रश्न के जवाब के लिए भटकती न रहे कि हुआ क्या। बेवकूफ़ों, तुम कभी सुपर हीरो नहीं बन सकते, क्योंकि सुपर हीरो ऐसी चालों के प्रति सावधान रहते हैं। हा हा हा। अब तुम पर चारों ओर से इतनी गोलियां बरसेंगी कि तुम अपनी चीखों की आवाज़ें भी नहीं सुन पाओगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। हा 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 हा। धोखेबाज कमीने। तभी बर्र, ये कौन आ रहा है? ये आवाज़ तो मोटरसाइकिल की है। मोटरसाइकिल यहाँ कहाँ से आ गई? ओए डोगे, तू घबरा मत कालू, तू मेरे ही हाथों से मरेगा, मगर यहाँ नहीं, मुंबई अपनी धरती पर। यहाँ तो मरेंगे ये भेड़िए जिन्हें सारी दुनिया आतंकवादी कहती है। ये नहीं हो सकता, ये बच कैसे गया? कसाई, जुल्म, कत्ल, खत्म कर दो सबको, डोगा को खत्म कर दो। होए डोगे, ये कमाल की बाइक तू यहाँ पहाड़ों पर लेकर कैसे आया? इसे मैं नहीं लाया कालू, इसे लाया है परमाणु। बहुत दूर तक फैला ली तुमने आतंकवाद की चादर। अब इसके फटने का समय आ गया है, क्योंकि अब तुम्हारे पांव चिता तक पहुंचकर कश्मीर, पाकिस्तान की ज़मीन भी छोड़ देंगे। परमाणु, गद्दार प्रिंसिपल को मत छोड़ना। यहाँ आते समय मैं सब कुछ सुन चुका हूँ एनवायरो। सचमुच में ये केवल अपराधी ही नहीं, गद्दार भी है। तड़ाक! परमाणु, तुम यहाँ कैसे, तुम बच कैसे गए? उफ! सिर्फ मैं ही नहीं प्रिंसिपल, वो देख बचकर आ गए हैं एंथोनी, इंस्पेक्टर स्टील, तिरंगा और शक्ति भी। और इन सब का निशाना तुम हो। तुम निहत्था कत्ल खान का मुकाबला करेगा, उड़ा दूंगा तुझे रॉकेट से। ये क्या? तेरे शरीर के आर पार छेद हो गया है और तू अभी भी खड़ा है? अरे, इसके तो आर पार दिख रहा है। हाँ, क्योंकि मैं जिंदा नहीं, मुर्दा हूँ, मुर्दा एंथोनी, और मेरा नाम है एंथोनी गोंजाल्वेस। आतंकी से कहते हैं ये, अब हम तुझे दिखाएंगे। भून दो इसे, भून दो इसे। तर 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 तर। इंस्पेक्टर स्टील की कलाई पर फिट मेगा गन गरज उठी। इन गोलियों से तुम सिर्फ निर्दोषों को ही भून सकते हो, मुझ पर इनका कोई असर नहीं होगा। आज तुम्हारे सामने वो छातियां हैं जिन्हें भेदने के लिए पूरे पाकिस्तान का बारूद भी कम पड़ जाएगा। जुल्म खान, आज तुम्हारे गने नहीं चलेंगी, आज चलेगी तिरंगा की धारदार ढाल। कसाई खान उस टैंक में घुस गया था। डोगा, भून डालूंगा तुझे। लेकिन कसाई खान चकित रह गया। अरे, टैंक की नली कैसे पिघल गई? शक्ति की हथेलियों में थमी नारी की आक्रोश की असीम ऊष्मा से टैंक पिघल गया। उफ! हम हिंदुस्तानियों ने अपनी सहन शक्ति को जमा रखा था, अब वो भी पिघल चुकी है। गोलाबारी की गर्मी से बर्फ की सिल्लियाँ पिघल गईं और हम आज़ाद हो गए। और अब तो हमारे साथ सुपर हीरोज भी हैं, हमें भी तो छुड़ाओ। खमीरा खान आतंकवादियों की कवर लेकर भाग रहा था।
मुझे कवर फायरिंग दो कमीनो, मुझे हेलीकॉप्टर तक पहुंचना है। तर 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 जिंग जिंग। कहाँ ले चलूँ? तुम तो तुम नहीं, हम सब। अब तू अपने आंखों से अपने इन आतंकवादी ठिकानों को तहस नहस होते देखना। नहीं, ये सब मैंने बड़ी मेहनत से तैयार किया था। हिंदुस्तान की इंच इंच ज़मीन को बड़ी मेहनत से तैयार किया है हमने भी। लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा बुलंद करने के लिए तुमने वहाँ खून की नदियाँ बहा रखी हैं। हाँ, डोगा भी कहता है पाकिस्तान जिंदाबाद, चीन जिंदाबाद, नेपाल जिंदाबाद, अफगानिस्तान जिंदाबाद। कोई भी देश जिंदा लोगों से मिलकर बनता है। ऐसी कोई भी जगह जिंदाबाद जहाँ जिंदगी सांस लेती है। मैं भी जिंदाबाद, लेकिन उफ, तू जिंदाबाद नहीं हो सकता, क्योंकि तेरे हाथ निर्दोष लोगों के खून से रंगे हैं। तू मुर्दाबाद खबर मेरा खान, तू मुर्दाबाद च्यूं। आतंकवाद को किसी मुल्क में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आतंकवाद जहां जन्म लेगा वहां हम पहुंचेंगे उसे नेस्त नाबूद करने के लिए। प्रिंसिपल, तेरा इंतजार तो हिंदुस्तान की जेल कर रही है। लेकिन काल पहेलिया, मैकेनिक, भांजा, एनवायरो और जोकर ये पांचों कहाँ गए? ये लोग एलओसी की तरफ तो नहीं निकल गए फरार होने के लिए? एलओसी की तरफ बढ़ रहा था वो टैंक। पीओके भारत का ही अभिन्न अंग है। अब यहाँ आ ही गए हैं तो यहाँ से दुश्मन सेना को खदेड़ कर ही वापस लौटेंगे। अब और कोई कबूतर बाबा दुश्मनों की गोलीबारी में नहीं मरेगा। पाकिस्तानी चौकी में उस धमाके ने हलचल मचा दी। बूम! हिंदुस्तान जिंदाबाद। लातों के भूत बातों से ही मानते हैं। कौन हो तुम? मैं जोकर, तुम्हें अपनी नाक पर लगा टमाटर देने आया हूँ। बेवकूफ़ो, वो टमाटर नहीं बम था। टमाटर बड़े महंगे हैं लेकिन बम सस्ते हैं। भांजा, इन्हें गुरुत्व शक्ति का कमाल दिखा। मेरी शक्ति चांद के दिखने पर ही सक्रिय होगी, मगर चांद तो बादलों में है। तुझे चांद देखना है ना? वो देख उस झंडे पे। अरे वाह, चांद देखते ही मेरी शक्ति वापस लौट रही है। अब मैं इन्हें एक बेहतरीन पोयम सुनाऊंगा। चंदा ओ चंदा किसने चुराई तेरी मेरी नंदिया धाड़। ये तारों की बाड़ यहाँ क्यों लगाई है तुमने? हटाओ इसे। आज से ये पीओके नहीं बीकेके है, यानी भारत का कश्मीर। भून डालो इन्हें। तुम्हारी बर्फ से जमे हुए हाथ गन का ट्रिगर भी दबा पाएंगे क्या? अरे, जब डोगा को छठी का दूध याद करा सकता हूँ तो तुम्हें क्यों नहीं? आज डोगा को दिखाना है कि देश के सवाल पर हम भी हीरो है। धर 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 जिंग जिंग जिंग। हिंदुस्तान जिंदाबाद। सारे जहां से ऊंचा हिंदुस्तान हमारा। बेवकूफ़ काल पहेलिया, रुक जा, आगे मत जा, तू घायल है। फायर! ओह, पीछे टैंकों की फौज है। लेकिन ये क्या? टैंकों के पुर्जे खुल खुल कर गिर गए। हमारे टैंकों को क्या हुआ? ये तो पुर्जा पुर्जा हो गए। ये तो पाकिस्तान में भी नहीं बने थे, फिर ऐसा कैसे हो गया? ये कमाल मेरा है, यानी मैकेनिक का। काल पहेलिया ने अपने गनों का मुंह खोल दिया। मैकेनिक, बाकी का काम मुझे करने दे। बस बस कर पहेलिया, दुश्मन खत्म हो गए। अपनी परवाह कर, तुझे कई गोलियां लगी हैं। डोगा की कई गोलियां खाकर भी तो जिंदा रहता हूँ। परवाह मत कर मैकेनिक, मैं मरूंगा नहीं। हमारा मिशन ओके हो चुका है। अब इससे पहले कि सुपर हीरोज़ यहाँ कर आकर हम पकड़ लें, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि हम हीरो आतंकवादियों के लिए बनकर आए थे, मगर हीरोज़ के लिए तो हम आज भी अपराधी ही हैं। ये ठीक कहता है। तेरी गोलियाँ तो मैं अपनी गुरुत्व पावर से निकाल दूंगा पहेलिया, मगर अब यहाँ से चलें। भारतीय सैनिकों को सूचना दे देंगे, वो यहाँ आकर अपना झंडा फहरा देंगे। लेकिन हमें तो ये पता ही नहीं चला कि वे सारे बच कैसे गए। ये हम तुम्हें बताते हैं। दरअसल वंडर वुमेन हमें तब तक बर्मुडा ट्रायंगल नहीं भेजना चाहती थी जब तक उसे अपना पैसा प्रिंसिपल से न मिल जाता। जब वंडर वुमेन को अपना पैसा नहीं मिला तो उसने गुस्से से हमें उसी हालत में जंगल में ले जाकर पटक दिया। लेकिन एंथोनी की आत्मा, जो कि उसके शरीर के साथ साथ वंडर वुमेन के कैद में नहीं फंसी थी, उसने वहाँ पहुँचकर एंथोनी को जीवित कर दिया। और फिर एंथोनी के कारण ही हम होश में आए। होश में आते ही हम तुम्हारी तलाश में निकल पड़े। हमें पता चला कि प्रिंसिपल के साथ तुम लोग पीओके स्थित आतंकवादी कैंप को नष्ट करने गए हो। इसीलिए हम भी यहाँ चले आए और यहाँ आकर हमें प्रिंसिपल के गद्दारी का पता चला। हमें खुशी हुई कि भले ही कितने अपराध किए हो तुमने, पर देश के सवाल पर तुम जैसे खुखार अपराधी भी एक होकर हीरोज़ की तरह लड़ सकते हो। जहाँ तुम जैसे खोटे सिक्के भी चल सकते हो, वहाँ कभी नहीं हो सकता पाकिस्तान जिंदाबाद। समाप्त।